धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे, बाबा की मदद का अनुभव हर कदम में करते हैं। आज का विशेष विषय रखा गया है सेफ्टी का साधन, क्योंकि वर्तमान समय हर एक को सुरक्षा गार्ड की ज़रूरत पड़ती है। बाबा ने हम सब की सेफ्टी के लिए बहुत सुंदर साधन दिया है, और वो है बाबा की छत्र छाया। आप सब अनुभव करते होंगे, हम बाबा को दिल से बाबा कहते हैं, और बाबा की छतरी छत्र छाया के रूप में ऊपर आ जाती है हर एक को अनुभव। छत्र छाया के रूप में बाबा का अनुभव है, क्योंकि वर्तमान समय अति की ओर हर चीज़ जा रही है। अंतिम समय में विकारों की भी फुल फोर्स में अति है। प्रकृति भी अपने तमो प्रधान रूप में अति के रूप में सामने आ रही है। व्यक्तियों के अंदर अनेक प्रकार के संस्कार, स्वभाव, उनके भी विकारों का फुल फोर्स है, और चारों ओर भटकती हुई आत्माएं भी कहीं न कहीं से अटैक करती हैं। रहे हुए पिछले हिसाब किताब भी अचानक निकलते हैं। मन नचित कोई न कोई सामने आ जाता है। ऐसे समय में बाबा की
छत्र छाया की सदा ज़रूरत है। इसलिए आज के इस विषय को थोड़ा सा आपके सामने स्पष्ट करेंगे, क्योंकि बाबा तो हमारे साथ सदा है ही। वायदा है, जहाँ बच्चे वहाँ बाप। बाबा की मदद का अनुभव हम सब हर पल करते ही हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो अकेलेपन का अनुभव करा देती हैं। ऐसा नहीं अनुभव होता कि बाबा हमारे साथ है और वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए छोटी मोटी परिस्थितियों में कई बार उलझन पैदा हो जाती है, दुख की लहर आने लगती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे मेरा कोई नहीं है, मेरी क्या सुरक्षा है। ऐसे समय पर बाबा की याद भूलती ही है, लेकिन हम सब बाबा के बताए हुए अनमोल महावाक्यों को भी भूल जाते हैं। अगर वो बाबा की शिक्षाएं याद आती हैं तो बाबा की याद माना बाबा की शिक्षाओं की याद, बाबा की श्रीमत की याद, तो उस याद के आधार से बाबा के साथ का मदद का अनुभव होने लगता है और फिर से वो शक्ति सामने आ जाती है जो हम उन परिस्थितियों को सहज पार कर सकते हैं। इसलिए आज कुछ ऐसी बातें जो मेरे विचार में आ रही हैं, जिनकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बाबा ने हम सबके सामने श्रीमत और मर्यादाओं की लकीर खींच करके दी है। शास्त्रों में भी दिखाया है कि लक्ष्मण ने रेखा खींच करके दी और संकल्प दिलाया कि इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना। अगर इससे थोड़ा सा भी बाहर निकलेंगे तो कुछ भी घट सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो वो तो यादगार में हम सब ने सुना ही है, देखा ही है कि अगर सीता ने थोड़ा सा भी रेखा को पार किया तो कितने दुख और शोक का अनुभव करना पड़ा। यहाँ पर भी बाबा ने हम सबको छत्र छाया दी है और कहता है, बच्चे सदा इस छत्र छाया के नीचे रहना। अमृत वेले रोज एक दृश्य इमर्ज करो अपने सामने। जब आँख खुलती है तो उस आँख खुलते ही एक दृश्य सामने आना चाहिए कि बाबा का वरदानी हाथ बहुत बड़े रूप में मेरे मस्तक पर आ गया है और वो छत्र छाया के रूप में सदा मेरे साथ है। मस्तक पर जब वरदानी हाथ का अनुभव होने लगता है तो आत्मा बिल्कुल निश्चिंत और निर्भय हो जाती है। किसका साथ है, किसका हाथ है। लेकिन इसके साथ साथ बाबा ने एक बहुत सुंदर सेफ्टी का कवच दिया है और वो सेफ्टी का कवच है हर एक ब्राह्मण आत्मा को अपने साथ शुद्ध संकल्प का घेरा, बहुत पॉजिटिव विचारों का घेरा इमर्ज रखना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारे कमज़ोर नेगेटिव संकल्प ही हमारे लिए विघ्न रूप बन जाते हैं, प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा के साथ बहुत श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प की लाइट की ज़रूरत है। इसलिए कोई भी ऐसा साधारण और नेगेटिव संकल्प ना आए कि पता नहीं ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए। बहुत सारे ऐसे साधारण संकल्प हम इमर्ज करके और अपने लिए ही कुछ न कुछ मुसीबत पाल लेते हैं, खड़ा कर लेते हैं। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाबा ने
शुद्ध संकल्पों की लाइट दी है, लाइट का घेरा दिया है और कहता है बच्चे सदा सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छे अच्छे विचार करो। क्यों? क्योंकि हम सबको बाबा ने बड़े सुंदर ज्ञान और योग के राज सुनाए हैं, और जब ज्ञान और योग इमर्ज रूप में, प्रूफ के रूप में हमारे जीवन में आ जाता है, तो ज्ञान और योग की शक्ति के आधार से हम अपने संकल्पों को सदा पॉजिटिव रख सकते हैं। और सबसे सुंदर ज्ञान की पॉइंट्स जो बाबा ने हम सबको दी हैं कि ये ड्रामा कल्याणकारी है। इस कल्याणकारी ड्रामा में हर एक सीन के अंदर कोई न कोई राज कल्याण का छिपा हुआ है, क्योंकि इसका डायरेक्टर, इसका क्रिएटर वो भी कल्याणकारी है। इसलिए बच्चों का कल्याण हो ऐसी कोई सीन सामने नहीं आएगी। भले पर्दे के ऊपर वो गलत सीन, नेगेटिव सीन सामने दिखाई दे रही है, लेकिन उस सीन के पीछे भी कोई न कोई कल्याण छिपा हुआ है। इस स्मृति के साथ इस ड्रामा के रहस्य को समझ करके अपनी स्थिति को बिल्कुल निश्चिंत और बेफिक्र बना करके आने वाली परिस्थितियों का सामना कर लेना और अपने एक रसासन पर स्थित होकर के खेल की रीति से उस दृश्य को देखना, इसके लिए ज्ञान का प्रूफ बनना होगा। ज्ञान को इमर्ज रखना होगा कि हमारा साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, वो सदा समर्थ है और उसके हम सब बच्चे हैं, उसको हम सब ने जीवन दी है। इसलिए अगर कोई बातें छोटी मोटी आ भी रही हैं, परीक्षाएं, परिस्थितियां पार हो जाएंगी, कोई बात बड़ी नहीं है। ध्यान ये रखना है ब्राह्मण जीवन में कोई भी बात को सोच सोच करके बड़ा नहीं बनाओ। सोचने से और वर्णन करने से वो बात बहुत बड़ा रूप ले लेती है। अगर बड़े से बड़ी बात भी आ जाए, कुछ नहीं है, नथिंग न्यू, तो सहज उसको आप पार कर सकते हैं। इसलिए सोचने की कला, चिंतन करने की कला, बहुत अच्छे अच्छे शुद्ध संकल्पों में रमण करने की कला अगर किसी ब्राह्मण आत्मा को आ गई तो कोई भी बात उसके लिए ऐसा महसूस नहीं होती कि पता नहीं अभी क्या हो जाएगा, असुरक्षा का अनुभव नहीं होता। इसलिए सदा सुरक्षित वही रह सकते हैं जिनके पास बहुत श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है, शुद्ध संकल्पों का खजाना है। जैसे स्थूल रूप में किसी के पास धन होता है, संपत्ति होती है, तो कोई भी बात, महंगाई बढ़ती है, कोई भी परिस्थिति होती है, कहता कोई परवाह नहीं करो, हमारे पास सब स्टॉक है, सब प्रकार की संभाल हो सकती है, डरने की और घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ संपन्न है। ऐसे ही अगर ब्राह्मण जीवन के पास, हम ब्राह्मण आत्माओं के पास शुद्ध संकल्पों का, ज्ञान का, शक्तियों का, गुणों का, चरित्र का खजाना है, तो कोई भी बात हिला नहीं सकती है। कैसी भी परिस्थिति आए, कैसा भी पेपर आए, उसमें हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी बात, आप सबको जन्म से ही हर ब्राह्मण आत्मा को 2 वरदान प्राप्त हुए हैं। एक, बाबा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दूसरा, दिव्य नेत्र दिया है। दिव्य नेत्र ऐसा पावरफुल नेत्र है, जैसे इन नेत्रों से अगर पावरफुल नेत्र है तो दूर दूर की चीज़ें बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर नेत्र कमज़ोर हैं तो सामने की चीज़ भी दिखाई नहीं देती। बाबा ने हम सबको बहुत दिव्य नेत्र दिया है, पवित्र नेत्र दिए हैं, और साथ साथ दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है सबके पास। ये दिव्य बुद्धि का वरदान है, क्योंकि अगर ये वरदान साथ में है तो इस वरदान से
बहुत सहज रीति से आने वाली बातों को कैच कर सकते हो, पार कर सकते हो। ये दिव्य नेत्र दूरबीनी का काम करता है। जैसे दूरबीनी किसी के पास होती है तो बहुत दूर दूर के दृश्य को दूरबीन के आधार से स्पष्ट देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम सब के पास ज्ञान की इतनी सुंदर दूरबीन है जिसके आधार से आने वाले पेपर्स को हम सहज समझ सकते हैं। इसलिए ये वरदान सदा साथ रखना, बुद्धि में कभी भी दिव्यता के बजाय अदिव्यता ना आ जाए, अस्वच्छता ना आ जाए। साधारण बातों में इस बुद्धि की शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवाना है। अंडरलाइन करके रहेंगे, क्योंकि ये बात मैं इसलिए आपके आगे रख रहा हूँ। आज से करीब 25 साल पहले मैं बाबा के सामने गया, व्यक्त बाबा के सामने। तो बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे, तुम्हें दिव्य बुद्धि का वरदान मिल गया है। तो दिव्य बुद्धि का वरदान मिल गया है तो मुझे भी प्रश्न आया है, तो बहुत अच्छा वरदान बाबा आपने दिया है, कैसे मिला? तो बाबा ने उसका उसी समय जवाब दिया। बाबा ने कहा कि इस बुद्धि को तुमने कहीं भी इधर उधर की बातों में बिजी नहीं किया है, और बुद्धि में अगर कोई भी प्रकार की बहुत हलचल है, कई प्रकार के संकल्प विकल्प चलते हैं, बुद्धि बहुत भटकती है, तो थकी हुई बुद्धि समय पर ठीक निर्णय नहीं कर पाती। कोई भी बात आपके सामने आती है, उसमें अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है। उस समय वो दृश्य सामने आए, बाबा की बात सामने याद आ जाए, ताकि आप अपने आप को सेफ कर लें। बहुत कला चाहिए। मैं एक और कहानी के रूप में आपको बात सुनाता हूँ। आप सब ने जगदीश भाई जी का नाम तो सुना होगा, कईयों ने देखा होगा। हमारा सारा साहित्य जगदीश भाई जी ने लिखा, और बाबा उनको कहते थे बच्चे की बुद्धि 7 फुट लंबी है। तो एक बार वो विदेश गए थे, अफ्रीका साइड में कहीं पर, तो ऐसे सैर करने के हिसाब से अकेले सेंटर से बाहर निकल गए। उनको पता नहीं था कि यहाँ पर इतना डर है, भय है। ऐसे ही चक्कर लगाते लगाते कुछ दूर चले गए, और कुछ काले लोगों ने उनको घेर लिया करके, उनको लूटने के हिसाब से। अब वो अकेले थे और वो 5-7 आ गए सामने से, छुरा वगैरह लेकर के आ गए, और वो डरे नहीं, क्योंकि उनको तो बाबा की शक्ति थी, बाबा का साथ था, बुद्धि साथ में थी। इसलिए बहुत प्यार से उनसे बात करने लगे, और बात करते करते उनको कहते हैं कि मैं भारत से आया हूँ, आपने कभी भी भारत का नृत्य देखा है? अब कहाँ वो चोरी करने के लिए आया था, मारने के लिए आया था। भारत का नृत्य देखा है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो कहता मुझे बहुत अच्छा आता, मैं आपको नाच के दिखाता हूँ। तो कहता है उसने, जगदीश भाई जी ने उनको सामने किया कि आप ऐसे सब खड़े हो जाओ, मैं नाच के दिखाता हूँ। तो ऐसे डांस शुरू किया, और ऐसे सिर पर हाथ रखते डांस करते करते और बहुत दूर निकल के चले गए। डांस करते करते भाग गए। समय पर बुद्धि ने काम किया, वो डरे नहीं। लेकिन उस बात को उन्होंने यहाँ सुनाया था क्लास के बीच में, इसलिए याद आ गई कि जिसके पास बुद्धि है, समय पर साथ देती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो परिस्थिति के अंदर अपने आप को डरने और घबराने की बजाय सेफ कर लेता है। ये सुरक्षा है। इसलिए हर एक के पास ये दिव्य बुद्धि बहुत जल्दी जल्दी उत्तेजित न हो जाए, गुस्सा ना आ जाए, क्योंकि लोग तो गुस्सा दिलाने वाले सामने रहते ही हैं। अचानक आप जा रहे हैं और आपको गाली देने लगते हैं, उल्टा बोलने लगते हैं, कभी हाथ चलाने की कोशिश करते हैं, और आपने उसका रिस्पॉन्ड अगर क्रोध में दे दिया तो क्या होगा? तो गुस्से से गुस्सा टकरा जाएगा। कई बार बाबा कहता ना, एक में भूत आता है
सामने वाले में भी भूत आ गया तो दोनों भूत आपस में लड़ जाएंगे, इसलिए एक में भूत आया दूसरा शांत हो जाए। इसलिए कौन सा मिसाल बाबा देता है साकार मुरली के अंदर कि बच्चे मुंह के अंदर मुहलरा डाल लो, अगर एक को गुस्सा आया है और आप चुप हो गए तो नेचुरल है वो भी कब तक गुस्सा करेगा। लेकिन अगर वो गुस्सा कर रहा है और आपने भी सामने से गुस्सा किया तो वो टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी, मारा मारी हो जाएगी और आप अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान रहे कि बाबा ने हम सबको एक बहुत सुंदर कवच दिया है और हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास वो कवच रहना चाहिए। क्योंकि कवच पहन लेते हैं ना, कोई अगर बाहर होने वाला होता है, कौन सा कवच है? वो बाबा ने हमको दिया है नम्रता और मधुरता का कवच। नम्रता और मधुरता का कवच अगर साथ में है, इसको पहना हुआ है, तो अगर कोई क्रोध दिलाने वाला भी सामने आएगा, क्रोधित व्यक्ति भी सामने आएगा, हाथ भी चलाने की कोशिश करेगा, उसका हाथ चलेगा नहीं। वो देखेगा ये तो मुस्करा रहा है, इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, ये तो बहुत प्यार से बात कर रहा है, इसके साथ क्या झगड़ा करें, अपने आप चुपचाप किनारा कर लेगा। इसलिए नम्रता और मधुरता का कवच सदा साथ रखना। भले कोई ऐसे होते हैं लोग बहुत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, बदला लेने की कोई भावनाएं होती हैं, कुछ पास्ट के हिसाब किताब होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अगर सूली जैसा हिसाब किताब होगा, जिसके ऊपर बाबा की छत्र छाया है, उसके लिए वो हिसाब सूली के से कांटा बन जाएगा, बहुत सरल रीति से पार हो जाएगा। घबराओ नहीं, डरो नहीं। और अंतिम सीन तो इतनी भयानक है, कई तो थोड़ा सा ऑपरेशन भी देख नहीं पाते, और इतना सारा बड़ा ऑपरेशन जो होगा विश्व विनाश का, इतना भयानक विनाश जो सामने आने वाला है, उसमें अपने आप को सुरक्षित भी महसूस किया जाए और उसमें आपको निर्भय भी स्थिति बने, निर्भय भी रह सकें। क्या करना होगा? इसके लिए बाबा ने हम सबको बड़ा सुंदर अभ्यास बताया है। अगर वो अभ्यास निरंतर चलता रहे तो कोई भी भयानक सीन में भी आप बहुत सुंदर स्थिति में रह सकते हैं। और वो अभ्यास है अकाल तख्त पर रहने का अभ्यास। आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर है, अकाल तख्त नसीन है। जब समय मिले, जब कोई कार्य से निवृत्त हो जाओ, भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ, इससे देह से डिटैच हो जाओ। आप अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा अकाल हूँ, कोई काल मुझे खा ही नहीं सकता। भय किस चीज़ का करना? तो जितना अभ्यास हम अकाल तख्त नसीन स्थिति में रहने का करते हैं, उतना निर्भय स्थिति स्वतः बन जाती है और बाबा की मदद का साथ का अनुभव होने लगता है। साथ साथ एक बहुत जरूरी आवश्यक समय प्रमाण, हर एक ब्राह्मण आत्मा को सबकी दुआओं का स्टॉक जमा करना है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी, क्योंकि दुआएं समय पर बहुत साथ देती हैं, मदद करती हैं, हमारी सुरक्षा करती हैं। कोई भी बात आ जाए, कैसी भी बात बड़े से बड़ी आए, चाहे माया की आए, चाहे प्रकृति की आए, चाहे कोई व्यक्ति से आए, चाहे भटकती हुई आत्माओं से आए, लेकिन अगर मेरे पास दुआओं का स्टॉक है। हम सब जानते हैं कि हमारे माता पिता की दुआएं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा माता पिता हैं, उनकी दुआएं हम तभी लेते हैं जब हम उनकी श्रीमत का कदम कदम पर पालन करते हैं। उनकी दुआओं के आधार से हम बड़े खुश नसीब अनुभव करते हैं। कोई कुछ भी करे मेरे लिए, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि उसकी दुआएं मेरे साथ हैं। इसलिए माता पिता की दुआएं हैं और जो निमित्त आत्माएं हैं, हमारी दादियां हैं, बड़े हैं, अगर हम सदा उनके आज्ञाकारी सपूत बन कर के रहे हैं, सदा सेवा में हाजिर रहे हैं, कभी उनको डिसरिगार्ड नहीं किया, कोई उनकी बात को कट नहीं किया, सदा सेवा में हाजी का पाठ बजाया है, तो उनकी बहुत सूक्ष्म, भले ऊपर से थैंक्स न मिली हो, लेकिन अंदर से उनका प्यार, उनका स्नेह, उनकी दुआएं हमारे को बहुत हेल्प करती, बहुत मदद करती हैं। और ऐसे अनुभव होता है, ये बात आई और बहुत सहज पार हो गई, ये कोई बात ने मुझे हिलाया नहीं, डगमग नहीं किया, क्योंकि
दुआओं का स्टॉक फुल है। तो हर एक चेक करना इस ब्राह्मण जीवन में, क्या मुझ आत्मा के पास जितनी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में हैं, चाहे वो निमित्त बड़े हैं, चाहे साथी सहयोगी हैं, चाहे छोटे हैं, सबको मेरे द्वारा ऐसी सुख की अनुभूति हो, ऐसे स्नेह की अनुभूति हो, ऐसी प्राप्तियां हों जो उसके दिल से मेरे प्रति दुआएं निकलें। कोई भी आत्मा मुझ आत्मा को भूले चूके भी बद दुआ न दे। बद दुआ बहुत नुकसान करती है। इसलिए हर एक ब्राह्मण जीवन में, इस जीवन के अंदर एक लक्ष्य रख करके चलो कि मुझे तो सबकी दुआएं जमा करनी है, स्टॉक चाहिए। और इसके द्वारा आप सुरक्षा का अनुभव कर सकते हैं, निश्चिंतता का अनुभव कर सकते हैं, और साथ साथ बहुत अच्छी डबल लाइट स्टेज चाहिए। जितनी जवाबदारियां हैं, जितने बोझ हैं, क्या हम अपने सब बोझ बाबा को समर्पित करते, अपने को हल्का रखते हैं, या चिंता लगी रहती, ये है, ये है, ये है, ये है, सबका काम तो बाबा कर देता, मेरा ही नहीं करता। कई लोग ऐसे ऐसे संकल्प करते हैं, बोल भी देते हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम मुझे अपनी जवाबदारियां सौंप करके तो देखो, सच्चे दिल से सौंपो, ऊपर ऊपर से नहीं। अगर सच्चे दिल से बाबा कहा और बाबा को अपनी जवाबदारी ऐसे सौंप दी तो बाबा उसको एकदम लाइट बना देता है। इस ब्राह्मण जीवन में अगर कोई बोझ लेकर के चलता है तो एक हंसी की बात आपको सुनाता हूँ। कहते हैं एक यात्री यात्रा करने के लिए चला, यात्रा पर था, उसके पास एक गठरी थी, सामान था, तो जिस साधन से वो जा रहा था उस साधन पर खुद बैठ गया और गठरी को सिर पर रख लिया। तो लोगों ने कहा अरे भाई क्या कर रहे हो, कम से कम आराम से तो बैठो, ये गठरी तो उतार के रख दो। गठरी कहता गठरी में बोझ है, गाड़ी में कैसे रखूं। आप सोच सकते हो कि अगर वो बोझ आपने रखा नहीं और अपने ऊपर रख लिया तो आप यात्रा का आनंद ले सकते हो। जब आप रूहानी यात्री हो, बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको अपनी गोदी में बिठा करके यात्रा करा रहा हूँ, तो गोदी में बैठा हुआ बच्चा अपने ऊपर कोई गठरी रख करके बैठेगा क्या। इसलिए कोई भी बात की जवाबदारियाँ, कोई भी टेंशन, ये है, ये है, ये है, गठरी बांध करके अपने सिर पर नहीं रखो, दे दो बाबा को, लेने के लिए तैयार है। कहता है बच्चे यही तो समय है संगम का जब मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनता हूँ। अब इतना बड़ा सर्वेंट बन करके हमारे साथ है, फिर भी हम सब अपने ऊपर कुछ न कुछ जवाबदारियों की गठरी ले करके और अपने को बस तनाव में रखते हैं, दुखी होते रहते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अगर आप लाइट रहना सीखना है तो बाबा कहता है देखो अपनी दादियों को। हमारी दादी जी, प्रकाश मणि दादी जी थी, लोग कहते थे दादी इतनी बड़ी संस्था है, इतनी कुमारियां हैं, इतना बड़ा जवाबदारी है, आपको टेंशन नहीं होता, आपको नींद आती है। दादी कहती नींद, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, बिस्तर पर ऐसे गई, बाबा को कहती बाबा गुड नाइट, और 1 मिनट में सो जाती हूँ। मेरी क्या चिंता, मेरा यज्ञ है क्या, जिसका यज्ञ है वो जाने। बाबा बैठा है, बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा खिलाने वाला है। इतना निश्चिंत स्थिति में रह करके यज्ञ को चलाया, कभी भी टेंशन नहीं लिया ऐसा होगा वैसा होगा। बाबा जब करण करावनहार है, उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, तो मैं क्यों चिंता लूँ। तो बाबा ने इन दादियों को हमारे आगे एग्जाम्पल रखा है। कितनी सारी बातें होते हुए भी कभी भी नहीं कहती मेरी कोई जवाबदारी है, सब बाबा है, बाबा बैठा है, बाबा करा रहा है। लाइट हो करके चल रहे हैं, और लाइट के 2 अर्थ हैं। एक लाइट है हल्कापन, बहुत हल्का, बोझ नहीं किसी चीज़ का, हल्की चीज़ ऊपर उड़ सकती है। ऐसे योग में बैठो, आप कोई भारीपन लेकर के बैठो, कभी भी आपको सूक्ष्म तन का अनुभव नहीं होगा। फरिश्तों की दुनिया क्या होती है शायद कई ब्राह्मणों ने अभी अनुभव नहीं किया, क्योंकि कोई न कोई बोझ लेकर के यही चिंतन करते रहते। अगर उस लाइट की दुनिया का अनुभव करना है तो लाइट बनना पड़ेगा,
हल्का बनना पड़ेगा, और दूसरा ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। ये एक बहुत सुंदर साधन है अगर आप देह से डिटैच रहने का अभ्यास करो। मैं एक लाइट हूँ, भ्रकुटी आसन पर बैठा हुआ तख्त नसीन आत्मा, लाइट हो जाओ तो ये देह भान अपने आप खत्म हो जाएगा। और अंतिम सेफ्टी का साधन, अंतिम सेफ्टी का साधन, क्योंकि बाबा कहता है बहुत सारे दुनिया के अंदर कीचक जैसे लोग घूम रहे हैं, जिनकी दृष्टि खराब है, वृत्ति खराब है, भावनाएं अशुद्ध हैं, विकारी हैं, उनके बीच में मेरे बच्चे रह रहे हैं, उन पर उसकी नज़र न लगे। वो तभी हो सकता है, उनमें सेफ्टी तभी है जब आप बहुत लाइट स्वरूप में स्थित रहो। आप अगर 1 मिनट में लाइट हो गए तो सामने वाला अगर आपको बुरी दृष्टि से देख भी रहा है तो उसकी दृष्टि से ये शरीर गायब हो जाएगा, उसको लाइट दिखाई देने लगेगी। ये दृश्य बाबा ने शुरू में बहनों को दिखाए हैं, कराची के अंदर अनुभव कराए हैं कि कैसे कैसे लोग आ रहे हैं तुम्हारे पास और तुम देह से डिटैच हो गई, लाइट का साक्षात्कार हो गया और वो भाग गए, आपके ऊपर वार नहीं कर पाए। तो सेफ्टी का साधन क्या हुआ? लाइट स्वरूप की स्मृति, लाइट स्वरूप का भान इस देह भान को समाप्त कर देता है। इसलिए जितना समय, जब समय मिले, दूसरे चिंतन को छोड़ दो। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। इसलिए ध्यान रखना कि मुझे स्वचिंतन करके स्वस्वरूप में स्थित होना है। अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ, लाइट का ताज पहन लो, लाइट स्वरूप स्थित हो जाओ, अपने आप देह भान खत्म हो जाएगा, इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, आत्मा पवित्र बन जाएगी, पवित्रता का कवच आ जाएगा। तो इसलिए जब हम ऐसा अभ्यास करते हैं तो बाबा अपने दिल तख्त पर बिठा लेता है। बैलेंस जरूरी है हर चीज़ का। एक बात का ध्यान रखना कि बैलेंस के बिना ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। बाबा का प्यार उन्हीं बच्चों को मिलता है जो बहुत बैलेंस से चलते हैं। स्नेह और शक्ति का बैलेंस चाहिए। अगर बहुत स्नेही हैं, बहुत मीठे बन गए तो भी चींटियां लग जाती, और अगर बिल्कुल खारापन आ गया तो सब दूर भाग जाते। बैलेंस चाहिए, स्नेह और शक्ति का, न्यारे और प्यारे का, कर्म और योग का, परमार्थ और व्यवहार का बहुत बड़ा बैलेंस है। और ये बैलेंस अगर किसी ने ब्राह्मण जीवन में सीख लिया तो सुरक्षित है। जहाँ पर कोई चीज़ की अति हो जाती है वहाँ नुकसान होता है, वहीं पर माया का वार होता है। इसलिए अति सदा नुकसान करती है। अति को सामने देखो। कोई भी बात में बहुत प्यार हो गया किसी के साथ, वो अटैचमेंट हो जाएगी। एकदम न्यारे हो गए तो लगेगा ये तो सन्यासी बन गया, ये तो जानता ही नहीं कि स्वर्ग में भी चलना है, सत्युग में भी जाना है। उसमें भी बैलेंस चाहिए। और जो सबसे न्यारे, देह अभिमान से न्यारे हैं, आत्म अभिमानी की तपस्या करते हैं, उनका प्यार बाबा का मिलने लगता। बाबा का प्यार मिला, बाबा की गोद मिल गई, आत्मा सुरक्षित हो गई। कभी भी व्यर्थ संकल्प अटैक नहीं करेंगे। सबसे बड़ा अटैक तो व्यर्थ संकल्पों का है, विकल्पों का है। माया कहीं न कहीं से हैरान करती है, परेशान करती है। अगर आत्मा अपने शुद्ध संकल्प में, आत्मिक स्थिति में रहती है तो उसको पार कर लेती है। इसलिए बैलेंस बहुत बड़ी कला है। हर चीज़ में बैलेंस को रख करके चलो। अति कहीं भी दिखाई दे, समझो ये नुकसान हो जाएगा कहीं न कहीं से। इसलिए कभी भी अति के अंदर जा कर के अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना। 5 स्लोगन मैं आपको दे देता हूँ। सोमान, क्योंकि सोमान की स्मृति से ही बाबा को हम साथी बना करके उसकी स्मृति के आधार से उसकी छत्र छाया का अनुभव कर सकते हैं। तो सबसे पहला यही सोमान स्मृति में रखो कि मैं एक अकाल मूर्त आत्मा, अकाल तख्त पर विराजमान स्वराज्य अधिकारी हूँ। ये बहुत ऊंचा सोमान है। और जो सवेरे से रात तक इस सोमान में रहते हैं बहुत लाइट रहते हैं, देह भान से और व्यर्थ से बहुत मुक्त रहते हैं। जहाँ पर भी कोई अशुद्ध आत्माएं अटैक करती हैं
और आजकल की एक बहुत बड़ी माया है, आप लोग तो जानते हो, कुछ न कुछ खिला पिला करके तंत्र मंत्र जंत्र पता नहीं कहाँ कहाँ कई ब्राह्मण आत्माएं उस चक्कर में आ जाती हैं। बहुत अटेंशन रखना, जहाँ अत्यधिक इच्छाएं हैं वहाँ पर ये अटैक होते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या, बाबा ने हम सब ब्राह्मणों को सब इच्छाएं पूरी की हैं, इसलिए कोई भी इच्छा रख करके, कोई भी कामना रख करके किसी के आगे गए तो कहीं न कहीं से वो आपके ऊपर वो करके आपके को चक्कर में ले आएगा। फिर उस चक्कर को से निकलने के लिए और चक्कर में आते जाते, इसके छड़वा लो, इसके पास जाना, उसके पास जाना, और फिर उसके चक्कर में आते आते अपना समय, अपनी शक्तियाँ, अपनी एनर्जी कितनी वेस्ट जाती है। कहाँ भगवान मिला है, कहाँ सर्वशक्तिमान हमारा साथी है, और कहाँ पर ओझों के पीछे, झाड़ फूँक करने वालों के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी गंवा रहे हैं। क्यों नहीं हम बाबा के साथ इतना कंबाइंड हो जाएं, स्वस्वरूप की स्मृति के आधार से। बाबा ने सब इच्छाएं हमारी पूरी की हैं, कोई कामनाएं नहीं हैं। अगर कोई भी कामना रख करके, कोई भी इच्छा रख करके किसी के पास भी आप गए तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ चक्कर में आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे संगम युग पर कुछ भी नहीं चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मान चाहिए, न शान चाहिए, न तुम्हारी चीज़ें चाहिए, न तुम्हारी सौगात चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए है, चाहना है, तो चाहना वाला कभी भी सामना नहीं कर सकता है, कामना वाला कभी सामना नहीं कर सकता है। इसलिए इस बात को अंडरलाइन करना है कि बाबा आपने मुझे सब कुछ दे दिया। अंदर से यह बात आनी चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा के अंदर से बात आ गई, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, छोड़ दिया सब कुछ, कुछ नहीं चाहिए, पैसे की परवाह नहीं, बिजनेस की परवाह नहीं, पा लिया, बस मिल गया जो ढूंढ रहे थे। जब बाबा मिल गया, जब बाबा के हम हो गए, जब उसने हमारी सब इच्छाएं पूरी कर दी, कोई तमन्नाएं नहीं रही। अगर तमन्नाएं हैं, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, तो जरूर भटकती हुई आत्माएं हैं, कहीं न कहीं अटैक करेंगी। इसलिए जो आत्मा बिल्कुल इच्छा मात्र में विद्या है, बाबा आपने मुझे सब कुछ दे दिया, 2 रोटी तो खिलाओगे ही, भूखा तो नहीं सुलाओगे, सुलाएगा भूखा? इसलिए क्यों किसी के पीछे भाग रहे हैं, ये देगा वो देगा, ये साधन चाहिए वो साधन चाहिए। जो दिया है तूने बहुत कुछ दिया है, और जो जरूरी होगा वो आ जाएगा, मैं क्यों किसी के पीछे भटकूं। इतना अंदर से तृप्त, संतुष्ट, अनासक्त वृत्ति वाली आत्मा किसी का भी सामना कर सकती है, और नहीं तो कहीं न कहीं चक्कर में आ जाएगी। उसने वो खिला दिया, उसने वो कर दिया, उसके पीछे वो भटक रही, फिर इधर जाओ उधर जाओ, अपना समय, एनर्जी, पैसा सब बर्बाद है। इसलिए बहुत अटेंशन, संगम युग का ये संकल्प, ये समय बहुत वैल्यूबल है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। सदा एक बहुत सुंदर सम्मान बाबा हम सबको देता है, हे मेरे बच्चे तुम मेरे साथ कंबाइंड हो, भगवान के साथ हम कंबाइंड हैं, शिव शक्ति हैं, पांडव पति के साथ पांडव कंबाइंड हैं, वो अलग नहीं है मेरे साथ, मेरे से हो ही नहीं सकता अलग। तो अगर ऐसा बाबा को कंबाइंड बन करके रखते हैं, बना करके रखते हैं, तो कोई अपनी कमी भी है, कमजोरी भी है, संस्कार भी है, वो अपने आप निकल जाएगा, अपने आप बाबा जाने है तो ठीक करेगा, वो हमारे साथ है। तो साथी को, सर्वशक्तिमान बाबा को साथ रख करके अपनी कमी कमजोरियों का अधिक चिंतन नहीं करो। अधिक चिंतन भी वो बीमारी को ले आता है, बीमारी का अधिक चिंतन करने वाला और बीमार पड़ जाता है। इसलिए ऐसे कोई भी बीमारी का चिंतन न करके, बाबा हमारा साथी है, वो सर्वशक्तिमान है, और वो मेरे साथ साथ कंबाइंड है। और तीसरा सम्मान है कि मैं कलप कलप बाबा आपका विजयी बच्चा हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं नहीं विजयी बनूंगा तो कौन बनेगा। इसलिए इस नशे में, इस सम्मान को स्मृति में रख करके कि मैं तो विजयी हूँ,
और मैं इस सृष्टि मंच पर इस ब्राह्मण परिवार में भी अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले करने वाला मैं हीरो पार्टधारी हूँ। अपने पार्ट को देखो, कितना श्रेष्ठ वंडरफुल पार्ट है कि हमारा भगवान के साथ पार्ट है। नई दुनिया की स्थापना के लिए हम उसके साथी हैं, सहयोगी हैं, मददगार हैं। और फिर 5वां सोमान आता है, मैं बालक शुभ मालिक हूँ, बाबा के दिल तख्त का भी मालिक हूँ और फिर भविष्य तख्त का अधिकारी हूँ। इसलिए अगर संगम युग पर बाबा के दिल तख्त पर हम रहते हैं, बाबा की आज्ञाकारी सपूत बन करके दिल तख्त को जीत लेते हैं, तो भविष्य तख्त कहाँ जाएगा, वो तो मिलेगा ही, उसकी चिंता क्यों करूं। तो 5 सोमान याद रखना। एक, मैं अकाल मूर्त आत्मा हूं। दूसरा, मैं बाबा का दिल तख्त नसीन बच्चा हूं, बालक सो मालिक हूं। तीसरा, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं। चौथा, मैं हीरो पार्टधारी हूं। और 5वां, मैं बाबा विजयी रतन हूँ। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये 5 सोमान स्मृति में रख करके जो आत्माएं चलती हैं, रहती हैं, उनके ऊपर बाबा की याद की छतरी बनी रहती। कैसे याद रहेगी? बाबा कहता है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ, छत्र छाया के रूप में हूँ। तो याद करने के लिए कोई न कोई नया सोमान ले लो। और 4 स्लोगन मैं सुना करके क्लास को रुकूंगा। ध्यान देना, बहुत ज़रूरी हैं वो स्लोगन्स। एक, बाबा कहता है अगर तुम मुझे मेरी मदद का अनुभव करना चाहते हो तो सदा ध्यान रखना, मैं ऐसे मदद नहीं करता हूँ। हिम्मत तुम्हारी तो मदद मेरी। हिम्मत का कदम एक आप बढ़ाओ आगे, तो मैं 1000 गुना मदद करने के लिए बंधा हुआ हूँ। बाबा मदद करेगा, हो जाएगा। बाबा तो मदद जरूर करेगा, ऐसे नहीं करेगा वो, मांगने से तो कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर हिम्मत नहीं छोड़ी, हिम्मत किया, तो बाबा मदद के लिए भाग करके आ जाएगा। तो इसलिए हिम्मते बच्चे मदते बाप, हिम्मत का मेरा कदम और 1000 गुना मदद बाप की। दूसरा है, निश्चय में विजय है। कभी भी अपने आप में, बाप में, बाबा के ज्ञान में, अपने इस ब्राह्मण परिवार में, ड्रामा में संशय ना आए। पता नहीं कैसे हैं, क्या है, बाबा का कैसा पार्ट है, समझ में नहीं आता। अगर जरा भी कहीं संशय आ गया तो बाबा कहता संशय बुद्धि विनशयंती, निश्चय बुद्धि विजयंती। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार तभी है जब हम अपने आप में विश्वास रखते हैं, संपूर्ण निश्चय बुद्धि है कि हमने ही तो कलप कलप विजय पाई है, हमको ही भगवान ने ऐसा बनाया है। और तीसरी बात है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। अगर किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो अपने अंदर झांक करके देखो, मेरे संकल्पों में वो पावर है, दृढ़ता है। मरेंगे मिटेंगे लेकिन करके छोड़ेंगे। जहाँ दृढ़ता आ गई वहाँ सफलता हुई पड़ी है, अपने आप हो जाएगी, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि संकल्प की पावर बहुत पावर है, बड़ी है। संकल्प से कोई भी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन कमज़ोर संकल्प नहीं चाहिए। बहुत पावरफुल संकल्प, शक्तिशाली संकल्प। लौकिक में कहते हैं बड़ा जिद्दी है। जिद्द एक विकार कहा गया है, लेकिन ज्ञान में कहते हैं ये दृढ़ता का, जो संकल्प करता है वो करके छोड़ता है, वो दृढ़ता है। और चौथी बात है, जहाँ लगन है वहाँ विघन नहीं ठहरते। अगर कोई बार बार किसी के आगे विघन आ रहे हैं तो बहुत महीन चेकिंग करो कि लगन में कहाँ कमी है। बंधन है, किस चीज़ का बंधन है? अगर लगन आ जाती है तो बंधन कहीं नहीं रहते, सब कट जाते हैं। अगर लगन पावरफुल है, शक्तिशाली है, लगन माना बाबा से जिगरी प्यार, सच्ची दिल, सच्चाई जहाँ है, प्यार जहाँ है, वहाँ न्यौछावर होना। अरे 2 लोगों का प्यार हो जाता, जान दे देते। हमारा तो भगवान से प्यार है, कोई इंसान से नहीं है। और उस प्यार के पीछे कुर्बानी, क्या कुर्बानी? बाबा कहता मैं तुम्हारा गला थोड़ी काटता हूँ। कुर्बानी क्या है? अपनी कमी कमजोरियों की कुर्बानी कर दो। तो अगर बाबा से सच्चे दिल का प्यार है, जिगरी प्यार है, लगन है, तो विघन कहाँ रहते? कोई रोक सकता है क्या?
तो बाबा कई बार कहता है एक बिगन बिगन कहती है ये बकरी है क्या? शक्तियाँ हैं, शेरनियाँ हैं, वो तो उछलती हैं, वो कभी कहती हैं क्या मेरे आगे बिगन है? तो बिगन बिगन नहीं कहो, लेकिन बाबा से जिगरी प्यार बढ़ जाएगा तो बिगन हट जाएगा। तो चारों स्लोगन याद रखना, पांचों समान याद रखना, और साथ साथ बाबा की छत्र छाया को सदा साथ रखने के लिए हल्कापन, दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र, ज्ञान और योग का प्रूफ, डबल लाइट स्टेज, इन सब का चिंतन करना, और इसके आधार से आप संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। ओम शांति। की बगिया खिली है, मुझे राह रूहानी मिली है। खुशियों की बगिया खिली है, मुझे राह रूहानी मिली है। रोम रोम गाए मन ये हर्षाए, रोम रोम बगिया खिली है, मुझे राह रूहानी मिली है। आनंद में मैं झूमूंगा, यादों में शिव की मैं तो समाऊं। आनंद में मैं झूमूंगा, यादों में शिव की मैं तो समाऊं। प्रभु संग संग रास रचाऊं, बेहद के सुख अब मैं पाऊं। वो प्रेम सागर उस दिल में बसा कर, वो प्रेम सागर उस दिल में बसा कर, नदी सागर से मिलने चली है। खुशियों की बगिया, खुशियों की बगिया खिली है। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा।
आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है। साकार में जो कहा हो रहा साकार है। मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल। कांटों को सुमन किया और कुटिया को महल। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में।
रहा स्वर्णिम जहां, आपके प्रकाश में पाँव धरती पर कहाँ, उड़ रहे आकाश में। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा, सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। पल रहे हैं हम बाबा।